बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पीएसएल के दूसरे मैच में ही और इस मैच के फौरी बाद पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ एक बदतरीन मुहिम जो है वो ना सिर्फ लॉन्च हो चुकी है बल्कि ये मुहिम बेनकाब भी हो चुकी है। और इस सब के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद आमिर समेत अहम तरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। जबकि इसके साथ ही साथ पीएसएल के दूसरे मैच की डेवलपमेंट्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस मैच से पहले और इस मैच के दौरान जो कुछ होता रहा, आज उस सब ने एक मौका फराहम कर दिया है। इसके साथ ही साथ पीएसएल का जादू किस तरह से भारत में चल गया है और किस तरह आज भारत भी इसका एतराफ करने पर मजबूर हो चुका है, यह डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं। नजम सेठी मिकी आर्थर को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसको कोई पाकिस्तानी कोच जो है वो बेसिकली पसंद नहीं आ रहा। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और इस वक्त बहुत से मामलात ऐसे हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जो हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के गर्विदा हो गए हैं। और क्यों ना हो, पाकिस्तान सुपर लीग जो है पीएसएल, इसने बहुत इवॉल्व किया है, बहुत मेहनत की है। हमने सिर्फ क्रिकेट को नहीं एस्टैब्लिश करना था, हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट की एक लीग एस्टैब्लिश करना, सिर्फ डोनर्स ढूंढना, सिर्फ स्पॉन्सर्स ढूंढना, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग करना, यह सब कुछ जरूरी नहीं था। हमने एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी मिनहसुल कौम शिकस्त दी। और आज जो शायकीन का जोश जज्बा है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रौनकें बरकरार रखे, ये वेल डिजर्व्ड है। हमने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और अल्लाह करे कि पीएसएल की रौनकें और पाकिस्तान की जो रौनकें हैं, जिन्हें वैसे नजर लग रही है आजकल और जो हालात बन चुके हैं, इन्हें नजर ना लगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पीएसएल के आगाज पर ट्विटर पर जारी बयान में आकाश चोपड़ा जो है उन्होंने लिखा कि जनूबी अफ्रीका T20 लीग जो है वो बहुत अच्छी रही है, मुस्तकबिल में आईपीएल के बाद T20 की दूसरी बेहतरीन लीग होने की सलाहियत रखती है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि अभी दुनिया की दूसरी बेहतरीन पीएसएल ही है। यानी ऑब्वियसली इन्होंने ये तो कह दिया है कि पहली बेहतरीन आईपीएल है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया की मार्केट आपके सामने है, उनकी जो आबादी है वो आपके सामने है और जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने ज्यादा खरीदार होंगे, जितने ज्यादा खरीदार होंगे फिर उतना ज्यादा पैसा लगेगा। इस सब के बावजूद अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने कितना हमारी पीएसएल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इवन क्रिकेटर्स जो है इंटरनेशनल, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर ये खेला तो फिर हम आईपीएल में नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके बावजूद पीएसएल एक असल में जो क्रिकेटिंग लीग होती है उसके तौर पर उभर कर सामने आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आईपीएल जो है उसके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज अटैच्ड हैं। आईपीएल बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुकी है। ये बहुत से क्रिकेट के क्रिटिक्स जो हैं, इवन इंडिया के अंदर जो बैठे असल में क्रिकेट के फैंस हैं, वो इस चीज को मानते हैं। लेकिन पीएसएल बड़ी बेहतरीन, और दूसरी जानिब और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर जो है उनके साथ मामलात 80% तय पा चुके हैं। अगले 10 से 15 रोज में तमाम मामलात तय पा जाएंगे। कराची में पीसीबी पार्टनरशिप मुआहदे की तकरीब के दौरान इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मिकी आर्थर के साथ मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। उनकी टीम में कौन कौन शामिल होगा इस पर भी इत्तफाक हो चुका है। बस अगले चंद दिनों में तमाम चीजों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और इस सब के अंदर और भी बहुत सी इन्होंने बातें की कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगला इजलास मार्च में होगा, जिसके बाद चीजें वाजे हो जाएंगी। और जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए बहुत सी इसके अंदर कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। अच्छा, अब जो पीएसएल 8 है उसका पहला मैच भी बड़ा सनसनीखेज रहा और आखिरी गेम तक 1 रन के मार्जिन से बेसिकली ये मैच जो है ये जीता गया। अब पीएसएल 8 में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच रहा है और 200 रन का बेसिकली पेशावर ज़ल्मी ने बेहतरीन किस्म का जो हदफ है वो दिया है 10 के रन रेट से। और इस सब के अंदर जारी बात है कि दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर फैल चुकी है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोशल मीडिया पर नाज़रीन किराम एक गंद फैलाया गया है और आज के मैच में सोशल मीडिया पे एक कैंपेन का बहुत से लोग हिस्सा बने हैं और बाबर आजम ने, वैसे आपको पता है कि जैसे ही कराची किंग्स को छोड़कर पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन की और उसके बाद एक कंट्रोवर्सीज का अंबार तो पहले से ही चलता रहा है। कुछ प्लेयर्स के साथ नाराजगी जो है बाबर आजम की, उसकी खबरें भी चलाई गई और आज मैच में ये चीजें जो हैं वो बहुत खुलकर सामने आई हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। खुद अपने हाथों से प्लेट में रखकर जो मौका है वो फराहम किया गया है, लेकिन बात अभी से शुरू नहीं होती। जब बाबर आजम ने कारकर्दगी दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई, तो कोई ना कोई ऐसा सामने कंट्रोवर्सी लाई गई, कुछ ना कुछ ऐसा मार्केट में लॉन्च किया गया कि इस क्रिकेटर को कम से कम, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है आपके पास, उसे किसी स्कैंडल में उलझाया जाए। और आप देख लें कि बाबर आजम की कैप्टेंसी का मामला हो गया, फिर उसके बाद बाबर आजम की एक वीडियो लीक का मामला आ गया, बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी के मामले पर कंट्रोवर्सी बनाई गई, शान मसूद जो है उनके मामले में कंट्रोवर्सी आई। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं और यहां पर बहुत सी खबरें भी हैं। 4-5 खबरें अगर मैं आपके सामने रखूं तो आज वाली जो कंट्रोवर्सी है उसका बैकड्रॉप आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक खबर आई कि शान मसूद को नायब कप्तान बनाए जाने पर तनाजा खड़ा हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वनडे मैच हुआ और नायब कप्तान शान मसूद जो है वो प्लेइंग 11 में जगह ना बना सके और इस सब के अंदर जो शान मसूद को खिलाने की खबर से बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे इज्तनाब किया था और शादाब खान की इंजरी के बाद शान मसूद को बेसिकली जो वाइस कैप्टन है टीम का वो बनाया गया। इस पे ये खबर चलाई गई कि बाबर आजम जो है उन्हें बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। अब आप लेटेस्ट देख लें कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान जो है इमाद वसीम के दरमियान, और साबिक नायब कप्तान जो है इमाद वसीम, उनके दरमियान इख्तलाफात भी आज खुलकर सामने आए। और इस सब के अंदर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इमरान सिद्दीकी, उन्होंने बताया कि आज नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाबर आजम और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है वो उनसे नहीं मिले। उनका मजीद कहना था कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाबर आजम ने शर्जील खान से मुलाकात की है और इस सब के अंदर चंद रोज कबल इमाद वसीम ने नाम लिए बगैर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि जहनियत तब्दील करने की जरूरत है और जब टीम का इंतखाब करना होता है तो दोस्तियां एक तरफ रख देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि टीम का इंतखाब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है उसके मुताबिक होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सब के अंदर आज मोहम्मद आमिर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने मैच से पहले हालात को खराब किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद आमिर ने कहा कि उनके लिए बाबर आजम और टेल एंडर को बॉलिंग करवाना यकसा है। जैसे आखिरी नंबर्स वालों को बॉलिंग कराते हैं, उनका बाबर आजम के लिए मेरे लिए बॉलिंग कराना वैसे ही है। और इस सब के अंदर इन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इनसे जब सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पेशावर और कराची का मैच बाबर बा मुकाबला आमिर होगा, तो इसमें क्या हकीकत है? और इसमें वैसे ये एक इमेज बन रहा था ना, वो इसका पॉजिटिवली जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरे लिए बाबर भी वैसा ही है जैसे टेल एंडर खेल रहा हो। मेरा काम है टीम को विकेट्स लेकर देना और फिर चाहे बाबर विकेट पर खड़े हो या नंबर 10 का बैटर, मैंने कोशिश करनी है कि टीम को विकेटें लेकर दूं। मैंने कोई जाकर इस सब के अंदर और भी बड़ी बातें उन्होंने की, चले उन पे नहीं पड़ते। अच्छा, अब जो बाबर आजम है उनका भी रद्द अमल आया इस सब के ऊपर और आज के मैच के जो विजुअल्स हैं वो तो हम चलाएंगे। पीएसएल सीजन 8 की टीम पेशावर ज़ल्मी जो है उसके कप्तान बाबर आजम ने कहा कि लीग की खूबसूरती ही प्लेयर्स के दौरान मुकाबला है और उनके दरमियान जो एक कंपटीशन होता है। और निजी मीडिया के साफी ने बाबर आजम से कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम और बॉलर मोहम्मद आमिर से नाराजगी की खबरों और कराची किंग्स के बॉलर्स के खिलाफ तैयारी के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जो है बाबर आजम, क्योंकि बड़ी शदीद ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब किसी को आपसे फटा तो असल चीज तो यह है मैदान में आपका बैट बोलता है या आपकी बॉल बोलती है। साफी के इस सवाल पर बाबर आजम ने कहा कि ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा ही करता हूं और ट्रेनिंग मेरी रूटीन में शामिल है। अगर मैं रूटीन में इस तरह ट्रेनिंग ना करूं तो मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता। ये कोई मैं स्पेशल ट्रेनिंग नहीं कर रहा उनके खिलाफ, मुझे लोगों को मुतमईन करने की जरूरत नहीं, मेरी कोशिश है मैं खुद को मुतमईन करूं। मैं अगर मुतमईन हूंगा तो मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर सकूंगा और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस तरह खुद को तैयार करूं कि मुझे मैदान में जाकर परेशानी ना हो। मैं मुख्तलिफ तरह से प्रैक्टिस करता हूं, अपनी फिटनेस फील्डिंग पर भी काम करता हूं, ये सारी बातें की। लेकिन दूसरी जानिब इमाद और मोहम्मद आमिर से नाराजगी की अफवाहों से मुतल्लिक बाबर आजम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह चुका हूं कि पीएसएल की यही खूबसूरती है, प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करें। कराची नहीं, लाहौर, मुल्तान, इन फ्रेंचाइजेस के खिलाफ भी मैचेस जो हैं वो टफ रहेंगे और ये हर प्लेयर का हक है। अच्छा, अब यहां पर बेसिकली बाबर आजम साहब जो है जब वो जाहिर बात है जब वो बैटिंग कर रहे थे आज, तो मोहम्मद आमिर ने अननेसेसरी एग्रेशन जो है वो दिखाया और
जो गुस्सा है और वो जो एक बॉडी लैंग्वेज में होता है ना कि बस ऐसी की तैसी फेर देनी है इसकी, और जब आप वो परफॉर्म ना कर सकें फिर वो जो आप मुफ्त का गुस्सा दिखाते हैं ना कि उठा के ये कर दें वो कर दें। अच्छा, इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने पीएसएल के हासिदीन जो है उन्हें भी एक मौका दे दिया। जारी बात है आपके जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो भी डिवाइडेड थे। अब आप ये एक ट्वीट देख लें कि डोंट गेट व्हाई आमिर इज शोइंग अननेसेसरी एग्रेशन टू बाबर, आई नो इट्स बिकॉज ऑफ बाबर्स कवर ड्राइव बट ही इज फॉरगेटिंग ही इज फेसिंग अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, कि बाबर ने अपनी कवर ड्राइव मारी उसके बाद ये अननेसेसरी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की बातें भी हुई कि जब जियो सुपर ने एक ट्वीट करके सवाल पूछा कि 2 ओवर्स के अंदर 18 रन और कोई विकेट नहीं मोहम्मद आमिर ले आ सके तो क्या वो कमबैक मार सकते हैं। इवन एक यूजर ने कहा कि बकवास आदमी। इस हद तक जो क्रिकेटिंग फैंस हैं वो डिवाइडेड हैं। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पावर प्ले के अंदर 5 बॉल्स 9 रन और 2 बाउंड्रीज जो हैं बेसिकली वो हुई। और इसमें ये क्रिक्रू है, इसने बेसिकली लिखा कि बाबर आजम इज ऑल ओवर मोहम्मद आमिर सो फार, कि अभी तक बाबर आजम जो है मोहम्मद आमिर पर हावी है। फिर एक यूजर ने कहा कि मोहम्मद आमिर जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा बाबर आजम के खिलाफ वो उछल रहे थे तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कामयाबी से बाबर आजम ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आप ये भी शाहिद खान की देख सकते हैं ट्वीट। इसके अलावा ये एक तैयबा है, इन्होंने लाहौर कलंदर और पेशावर जल्मी की फैन है, इन्होंने तैयब है सॉरी, इन्होंने लिखा कि फजूल का एग्रेशन आफ्टर चित्रौल के, उनकी चित्रौल होगी उसके बाद ये फजूल का जो एग्रेशन है वो इन्होंने दिखाया। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऑब्वियसली एक बैड टेस्ट क्रिएट करती हैं और एक मुहिम जो है वो उसमें आज वाले मैच से पहले भी मोहम्मद आमिर के जो बयान मैंने आपके सामने रखा उसने जलती पर तेल डाला और आज वाला मुकाबला भी आमिर और बाबर जंग में बदल गया। और जाहिर बात है शायकीन भी फिर इसीलिए भड़के होंगे। और इससे क्या होता है कि देखें हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, उससे तो फिर सस्पेंस बढ़ता है ना और मजा आता है, क्रिकेट देखने का मजा आता है, ये अच्छी चीज है। और हेल्दी कंपटीशन को तो मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा प्रमोट हम सब कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बट कुछ चीजें बड़ी अलार्मिंग हो जाती हैं, कुछ चीजें बहुत हम सब के लिए तशवीशनाक हो जाती हैं और फिर जब वो चीज जंग में बदलती है उसमें फिर पर्सनल हो जाते हैं लोग और फिर उसे दिल पे ले लेते हैं, उसकी वजह से फिर और मौका मिलता है बहुत से लोगों को फिर उसके अंदर स्पॉइल करने का और एक बैड टेस्ट क्रिएट करने का मौका मिलता है। पीएसएल की रौनकें अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत सी तनकीद होती है, हर चीज होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि चले इतने बुरे हालात में भी अगर कौम को कोई एक वाहिद एंटरटेनमेंट मिली है तो प्लीज लेट देम एंजॉय। तो इस तरह की चीज़ें चलें छोड़ें, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और खुशियों में खुश होना चाहिए। हल्की सी भी कोई अगर कौम को मिलती है, वरना तो हालात आपके सामने, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। और इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से मजीद भी अपडेट करते रहेंगे चीज़ें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ पीएसएल के मामला जो हैं उन्हें भी कुछ टच कर लिया जाए थोड़ा बहुत दिन में, क्योंकि सारी बात है हमारा एक नेशनल इवेंट है और इसे हमने अगर प्रमोट नहीं करना तो फिर किसने करना है। हमने इस पर बात ना की तो फिर किसने करनी है। और ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना, हम अपना हिस्सा तो अदा करेंगे, अपना रोल जो है वो तो प्ले करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।